आज के इस सीरीज में देखेंगे कि HTML एलिमेंट क्या होता है। An HTML element is a starting tag, some content and end tag. Starting tag, suppose मैं H1 लेता हूं, some content and closing H1 tag. ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक HTML एलिमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा HTML एलिमेंट हो गया। HTML एलिमेंट हो गया, इसे हम HTML एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओपन टैग। इसको हम लोग ओपन टैग बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज टैग। ये हमारा हो गया क्लोज टैग। तो इसका डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज HTML एलिमेंट? तो एन HTML एलिमेंट इज अ ओपनिंग टैग एंड सम कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ये क्या हो गया, हमारा डिफिनेशन हो गया HTML एलिमेंट का। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। और एक चीज, हाँ, टैग, ओपन टैग जो होता है, सपोज मान लीजिए, पहले देख लेते हैं टैग जो होता है। टैग जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पेयर टैग, एक होता है नॉन पेयर टैग। एक होता है नॉन पेयर टैग। हमारा टैग जो होता है दो तरह का होता है। अब ये पेयर टैग क्या होता है, ये पेयर टैग क्या होता है, और ये नॉन पेयर टैग क्या होता है। पेयर टैग, सपोज मान लीजिए हम H1 लेते हैं, यहाँ सम कंटेंट, यहाँ क्या है, क्लोजिंग H1 टैग। ये क्या है, अपने पेयर के साथ है, देखेंगे आप तो पेयर के साथ है। H1 यहाँ खुल रहा है तो यहाँ बंद हो रहा है। वैसे ही अगर हम देखें, पैराग्राफ टैग लेते हैं, सम कंटेंट, और ये पैराग्राफ क्लोज होता है। ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये क्या है, पेयर टैग है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए पेयर टैग में, तो हमारा टेबल भी आता है, टेबल, और ये टेबल बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा आता है फॉर्म, तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। मीन्स पेयर में आ रहा है, जो भी है पेयर में आ रहा है। टेबल यहाँ खुल रहा है तो यहाँ बंद हो रहा है।
ये क्या हो गया आपका पेयर टैग। अब नॉन पेयर टैग क्या हो गया, सपोज मान लीजिए आप लाइन ब्रेक के लिए br लेते हैं, इमेज के लिए आप सपोज मान लीजिए img लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको ओपन और क्लोज नहीं करना पड़ रहा है। मान लीजिए आप लेते हैं एंकर ए के लिए, पेज लिंक के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए hr लेते हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोगों को क्लोज नहीं करना पड़ रहा। एक सिंगल फॉर्म में ये आपका आ रहा है, इसमें हम लोगों को क्लोज नहीं करना पड़ रहा है, देखिएगा। और यहाँ क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को ओपन करना पड़ रहा और क्लोज करना पड़ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेयर टैग है। ये हो गया नॉन पेयर टैग। चलिए हम चलते हैं, अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं, ब्रैकेट में खोल लेता हूं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं, फिर इसको सेव कर लेता हूं मैं डेस्कटॉप पे, अपने डेस्कटॉप में चूज कर लेता हूं। यहाँ आप फाइल नेम देंगे, सपोज मैं इंडेक्स देता हूं, इंडेक्स। याद रहे एक्सटेंशन जो होगा हमारा .html रहेगा। ये है हमारा फाइल नेम, ये है हमारा एक्सटेंशन। फाइल नेम में आप अपना कोई भी फाइल नेम ले सकते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं XYZ, और एक्सटेंशन जो होगा हमारा वो जो होगा वो .html होगा या फिर .htm होगा। ये दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। ये दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। नेम जो होगा XYZ, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, और एक्सटेंशन में आप .html या .htm आप ले सकते हैं। चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूं, डेस्कटॉप पर चल के देखते हैं हमारा फाइल आया नहीं। ये देखिए index.html, अगर हम इसे ओपन करें तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए डॉक टाइप HTML, जो कि हमारा HTML का वर्जन बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। HTML हेड, टाइटल हमारा यहाँ होगा बॉडी। टाइटल में सपोज मैं ले लेता हूँ HTML एलिमेंट एग्जाम्पल। ये टाइटल जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये हमारे पेज में कहाँ आ रहा है, सेव कर लेते हैं। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइटल हमारा यहाँ आएगा। जो भी आप टाइटल मेंशन करोगे वो आपका टाइटल में आएगा। चलिए हेडिंग टैग में मैं ले लेता हूँ H1, फर्स्ट हेडिंग। H1 जो होता है वो 6 तरह का होता है, H1, H2, सेकेंड हेडिंग, H3, थर्ड हेडिंग, H4, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग H5,
8th heading, and last one as 6th हेडिंग। ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग। हमारा हेडिंग टैग जो होता है वो 6 तरह का होता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये क्या हो गया हमारा हेडिंग टैग, इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग टैग। अपने पेज में हेडिंग देने के लिए हम लोग ये टैग का यूज करते हैं। चलिए हम अपना पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है हमारे पेज में। अगर देखें तो ये हमारा H1 टैग है, ये हमारा H2 टैग है, ये हमारा H3 टैग है, ये हमारा H4 टैग है, ये हमारा H5 टैग है, ये हमारा H6 टैग है। H1 टैग हमारा सबसे साइज में बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 थोड़ा छोटा है, H4 उससे छोटा है, उसके बाद सो ऑन। ठीक है, अब हम इसमें पैराग्राफ डाल लेते हैं। पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, पी लेंगे, ओपन और क्लोज सम पैराग्राफ। ये क्या हो गया हमारा पैराग्राफ। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पैराग्राफ आ गया। चलिए हम लोग हेडिंग को अब अच्छे से चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। वेबसाइट डिजाइन फर्स्ट हेडिंग में लेता हूँ मैं, वेबसाइट डिजाइन। सेकंड में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ मैं ले लेता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ मैं लेता हूँ स्टूडेंट इंटर्नशिप। यहाँ और मैं क्या ले लेता हूँ, मोबाइल ऐप ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। मैं यहाँ ले लेता हूँ अबाउट और कंपनी। चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हमारा कंटेंट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन में चलते हैं, कुछ पैराग्राफ टैग ले लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। सपोज मैं पैराग्राफ टैग में वेबसाइट डिजाइन रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट पैराग्राफ में रख लेता हूँ। H2 में मैं कुछ पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में मैं चल करके वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। S3 में डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ।
स्टूडेंट इंटर्नशिप, यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स से मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ कोई भी कंटेंट इंक्लूड कर ले अपने अनुसार। अबाउट आवर कंपनी, मैं यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को प्रोवाइड करता है, तो मैं H2 के नीचे HR टैग पुट कर लेता हूँ। ये क्या है, नन पेयर टैग है, इसमें हम लोगों को ओपन और क्लोज करने का दरकार नहीं पड़ता है। HR ले लेता हूँ मैं। चलिए पेज रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो हमारा हेडिंग के साथ साथ कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। एक चीज और, H4 आप देखेंगे तो हम स्मॉल में लिखे हैं, अगर ये कैपिटल में भी हम लिखें H4 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखें, बात बराबर होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एंकर टैग क्या होता है। थैंक यू।